चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। आजादी की जंग में सभी वतन परस्तों ने मजहब की सीमा से ऊपर उठकर कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया था, अपना लहू बहाया था, तब जाकर हमें आजाद भारत नसीब हुआ। इसी आजादी की खुशी में हम हर साल 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का ये दिन आजाद भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। लगातार विकास की ओर बढ़ते भारत में हमारा गणतंत्र दिवस हमें एहसास दिलाता है कि हम संवैधानिक सिद्धांतों से लैस एक व्यवस्थित भारत है। आज ही के दिन आजाद भारत में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसकी प्रस्तावना हमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। गणतंत्र दिवस का ये शुभ अवसर हमें अपने देश के संविधान और उसके सैद्धांतिक मूल्यों के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस बार यानी साल 2024 में हम भारत की अखंडता और संप्रभुता की गवाही देने वाले गणतंत्र दिवस का 75वां संस्करण मना रहे हैं। आज के दिन पूरा देश हर्ष के रंगों में रंग जाता है। ये रंग सांस्कृतिक, धार्मिक और सर्वांगीण सहिष्णुता के प्रतीक हैं। गणतंत्र दिवस के इस महाउत्सव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला खां जैसे महान क्रांतिकारियों की धरती उत्तर प्रदेश गौरवान्वित होकर ये राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में नहाई हुई 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की गवाह उत्तर प्रदेश की सजी सवरी राजधानी लखनऊ की रंगत को हर कोई अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। यहाँ विधानसभा की भव्य और ऐतिहासिक इमारत को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों वाली 3 रंगीन लाइट्स से सजाया गया है, तो वहीं लोक भवन और अन्य भवन भी इस राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाते प्रतीत हो रहे हैं। इस मौके पर स्कूलों, वृद्धाश्रम और सार्वजनिक स्थानों की सजावट के साथ साथ चारबाग, शक्ति भवन और इंदिरा भवन जैसे सभी सरकारी भवनों को बेहतरीन तरीके से सजाया गया। साथ ही सूबे की राजधानी में हार्ट ऑफ द सिटी के नाम से जाने जाने वाले हजरतगंज की खूबसूरत झलकियां और यहाँ की रंग बिरंगी लाइट की सजावट का लुत्फ लेने के लिए भारी जनसैलाब दिखाई दिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के बाद सुबह के सूरज ने आजादी के आंगन में एक नए सवेरे को उतारा है। यही सवेरा हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस का प्रतीक है। यही सवेरा नए उत्तर प्रदेश में नए सर्वांगीण विकास का प्रतीक है। उत्साह और आनंद के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सजे सवरे विधानसभा मार्ग पर माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, अन्य गणमान्य महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति में वातावरण देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा। विभिन्न तरह की झांकियों के माध्यम से आजादी का जश्न मनाया गया। पुलिस मुख्यालय और सभी सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंजा, तो हर तरफ जोश, उत्साह, देशभक्ति के गीत और सबके चेहरों पर छाई मुस्कुराहट में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होने लगी। इन हंसते मुस्कुराते नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा पारंपरिक ढंग से स्कूलों में राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में डूबे हुए गणतंत्र दिवस के इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में भी राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ फहराया गया। इस दौरान दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारियों ने देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा के भावों से भरे हुए अपने वक्तव्य भी दिए। आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर सन 1949 को, जिसको
हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया और इसे लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। साथियों, ये जो हमको आज़ादी मिली है, आज जो हम खुले आसमान के नीचे खुली हवा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, ये उन महान क्रांतिकारियों की, उन महान देशभक्तों की देन है जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान देकर हमको ये आज़ादी दिलाई और हमारा देश एक गणतंत्र देश के रूप में परिवर्तित हुआ। आज का गणतंत्र दिवस कई मायने में बहुत ही अनूठा है। यूँ तो हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं और अपने शहीदों को, जिनके प्रयासों से हम यहाँ तक पहुँचे, उनको याद भी करते हैं। और साथ ही साथ ये समय इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी उपलब्धियों को भी याद करते हैं कि पिछले गणतंत्र दिवस से इस गणतंत्र दिवस के बीच में हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि इस वर्ष हम लोगों ने कई दिशाओं में बहुत बड़ी बड़ी छलांगें लगाई हैं। आप अंतरिक्ष की अगर बात करें तो चंद्रयान और आदित्य, तो ऐसे हमारे प्रयास रहे हैं जिन्होंने हमें विकसित राष्ट्रों से भी आगे ला करके खड़ा कर दिया है। आज जो वंदे मातरम के लिए जो हम अपने अंदर से, हृदय के उद्गारों से जो कह सकते हैं, इसकी जो हमें जो ताकत मिली है, जो इतनी स्वतंत्रता मिली है, वो जो है 15 अगस्त की आज़ादी के बाद से, जब हमने अपना नियम कानून बनाया, जो अपना संविधान बनाया, तो उसके साथ ये नहीं है कि केवल आज़ादी ही है, आज़ादी के साथ साथ हमारे साथ कर्तव्य भी जुड़े। कर्तव्य जब जुड़ते हैं तो उनके साथ जो एक ग्रुप की बात आती है, वही गणतंत्र, यानी कि केवल हमारा ही केवल स्वार्थ नहीं होगा, यानी कि सभी लोगों का जब परमार्थ ही हमारा स्वार्थ बनेगा, तब ये गणतंत्र की जो असली संकल्पना होगी तभी साकार सिद्ध होगी। इसी के साथ हम आगे और चीजें देखते हैं, जितने भी ये जो गढ़ की एक बात आई, जो ग्रुप की बात आई, और हमने सामूहिक तौर से इस काफी दौर में हर वर्ष कुछ न कुछ उन्नति की है। गणतंत्र दिवस का ये महत्वपूर्ण पर्व सर्वधर्म समभाव का संदेश देता है। हमारा गणतंत्र दिवस एक सकारात्मक बदलाव की ऊर्जा का स्रोत है। आइए आज के इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम शपथ लें कि हम सब मिलकर एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। जय हिंद।